Good morning to all of you, and तो अपर बाउंड से वापस डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो लेटाइस से रिलेटेड है। और काफी लोगों ने मुझे बोला है कि सर अपर बाउंड से वापस करवाइए। सो अपर बाउंड से वापस यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। काफी लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए। लेट्स से अपर बाउंड यानी कि क्या?
अगर हम एग्जाम्पल के बेस पे डिस्कस करें, देखो ये वापस में डिस्कस कर रहा हूँ, तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो भी समझ लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर बाउंड। मैक्सिमल वगैरह तो कर दिया था, तो उसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द सबसेट। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि इसका फाइंड करो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द सबसेट। जो आपको सबसेट दिया गया है उसके आपको फाइंड करना है लोअर बाउंड एज वेल एज अपर बाउंड। सो अगर देखो अभी भी समझ लेना, इसके बेस पे चैप्टर नंबर 2 है पूरा। सो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अभी कोई लिखेगा नहीं, बस सिर्फ स्क्रीन पे देखना है और समझना। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है कि जो सबसेट है उसके बेस पे फाइंड करो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। सो पहले जो हैश डायग्राम जो है, या तो आपको बोला जाएगा कि हैश डायग्राम बनाओ, या तो आपको क्लियरली हैश डायग्राम दिया गया होगा। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली दिया गया है हैश डायग्राम। और हैश डायग्राम क्या होता है? हैश डायग्राम होता है हमारा फॉसेट। ठीक है। सो यहाँ पर बोला है ए बी सी। सो पहले ए बी सी को अच्छी तरह से देख लो, ए बी सी है कहाँ पर। यहाँ पर हमें फाइंड करना है ए बी सी का अपर बाउंड। सो अपर बाउंड फाइंड करने के लिए आपको, आप जो भी एलिमेंट अपर बाउंड बोलोगे उसको क्या करना है, तीनों से रिलेट होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, तीनों एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया, ओके, जैसे कि मैंने बोल दिया डी। सो बी से डी रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि बोल दिया ए से बी, बी से डी है, लेकिन ए से सी का रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि हैश डायग्राम क्या होता है, डाउन से अप जाएगा। सो यहाँ पर अगर आपको सी से डी रिलेशन बनाना है तो सी से ए नीचे जाना पड़ेगा, ए से बी जाना पड़ेगा और बी से डी जाना पड़ेगा। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि डी हमारा अपर बाउंड नहीं। अगर हम जी की बात करें तो जी बी से रिलेट है, चलो कोई बात नहीं। जी ए से रिलेट है, लेकिन जी सी से रिलेट नहीं हो रहा। अगेन आई रिपीट, आप जो भी अपर बाउंड बोलोगे जिस एलिमेंट को, उस एलिमेंट का तीनों एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, तभी आप अपर बाउंड फाइंड कर पाओगे। अगर जैसे हमने बोल दिया, सपोज कर लो ई। सो बी से ई रिलेशन है, ए से बी है, बी से ई है, ए से सी है, सी से ई है। तो यहाँ पर ई हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा हमारा अपर बाउंड। एफ की बात करो, सो बी से डी है, डी से एफ है, चलो एक हो गया। ए से बी है, उसके बाद बी से ई है, ई से एफ है, तो ये भी हो गया। और सी से ई है, ई से एफ है, तो एफ भी हमारा क्या होगा, अपर बाउंड। उसी तरह एफ से जे है एंड जे से हो गया एच। सो ये चारों के चारों हो जाएंगे हमारे अपर बाउंड। एक ही डेफिनेशन याद रखनी है, सारी बुक में डेफिनेशन अलग अलग दी है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि आप जिस एलिमेंट को अगर आप अपर बाउंड कहना चाहो, तो वो एलिमेंट सारे के सारे सबसेट से, यानी कि जो सबसेट यहाँ पर दिया है उससे रिलेट होना चाहिए। अगर उसी तरह अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, सो लेट मी इरेज इट। अगर हम यहाँ पर बात करें लोअर बाउंड की, अगर हम बात करें ए बी सी के लोअर बाउंड, लोअर बाउंड यानी कि यहाँ पर वर्ड एक्चुअली दिया ही है आपको, वर्ड दिया ही है लोअर बाउंड यानी कि नीचे। सो ए बी सी के नीचे कोई एलिमेंट है, क्योंकि हाँ एक ही एलिमेंट दिखा रहा है ए। ए बी से भी रिलेट है, ए सी से भी रिलेट है, और ए तो ए से रिलेट होगा ही क्योंकि ये पॉसेट है, तो इस तरह लूप तो बनेगी ही आपकी। सो यहाँ पर आपका लोअर बाउंड हो जाएगा ओनली एलिमेंट ए। एवरीवन क्लियर? Next is you have to find for the J and H.
सो जे और एच को अच्छी तरह से पहले देख लो कि एनालिसिस कर लो कि जे और एच है कहाँ पर। तो जाहिर सी बात है जे और एच के ऊपर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका अपर बाउंड तो फाइंड होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड करना है लोअर बाउंड ऑफ दी जे एंड एच। सो अगर आप ध्यान से देखो, सो एफ जो है वो एच से भी रिलेट है। मैं यहाँ पर एक ओके, एफ जो है वो जे से भी रिलेट है, एफ जो है वो एच से भी रिलेट है, तो एफ हो जाएगा हमारा अपर बाउंड। उसी तरह ई एफ से रिलेट है, एफ जे और उसके बाद एफ एच से, तो ई हो जाएगा हमारा अपर बाउंड। बी की बात कर लो, सर डेफिनेशन लोअर क्या है? बाउंड, सर लोअर बाउंड होगा ना। हाँ सॉरी, लोअर बाउंड, अपर बाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं। लोअर बाउंड यानी कि नीचे के एलिमेंट जो सारे के सारे सबसेट से क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। यहाँ पर तो एक्चुअली अपर बाउंड होगा ही नहीं। ठीक है, अभी ई हो गया, एफ हो गया, अभी बी पे डिस्कस कर लेते, बी है कि नहीं। सो बी जो है, बी किससे रिलेट है, ई से, ई एफ से, एफ जे से और जे एच से। तो यहाँ पर बी भी क्या होगा हमारा, बी भी होगा हमारा लोअर बाउंड। उसके बाद अगर हम बात करें ए की, सो ए बी से रिलेट है, बी ई से रिलेट है, ई एफ से, एफ उसके बाद ऊपर सभी एलिमेंट से, तो यहाँ पर ए होगा लोअर बाउंड। उसी तरह सी होगा लोअर बाउंड। अगर हम डी की बात करें तो डी भी एफ से रिलेट है, एफ जे से और एफ एच से, तो डी भी होगा लोअर बाउंड। लेकिन जी जो है, जी यहाँ पर लोअर बाउंड नहीं होगा। रीजन कि जी एच से तो रिलेट है, लेकिन जी यहाँ पर डायरेक्टली जे से रिलेट नहीं है, क्योंकि जे के लिए उसको पहले नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर और उसके बाद अपर साइड। और हैश डायग्राम का रूल क्या है, आपको डाउन से अप जाना है, नहीं कि अप से डाउन। एवरीवन क्लियर? सो यहाँ पर जी हमारा लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि जी एच से रिलेट ही नहीं हो पा रहा। अगर उसके बाद नेक्स्ट वाला सेट देखे, एस सी डी एफ, ये थोड़ा सा टफ है, इसका मैं लॉजिक भी बता देता हूँ किस तरह चेक करना है। तो पहले अच्छी तरह से एलिमेंट को देख लो, ए कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, उसके बाद डी कहाँ पर है और एफ कहाँ पर है। ठीक है, सो एस सी डी एफ है, उसका अपर बाउंड क्या होगा? कोई ऐसा एलिमेंट जो चारों एलिमेंट से रिलेट हो। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो अपर बाउंड यानी कि डी और एफ से ऊपर ही आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम अपर बाउंड की बात करें तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? देयर आर हाउ मेनी ऑप्शंस? डी एच जे एंड एफ ऑल्सो, क्योंकि एफ जो है उन तीनों से अपर है, सो एफ भी यहाँ पर हो सकता है। सो एस सी डी एफ की बात करें, सो पहले चेक कर लेते हैं जी है कि नहीं। तो देखो, जी जो है वो डी से रिलेट हो रहा है, ए अल्टीमेटली बी से, बी डी से, डी जी से, तो चलो डी के लिए सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद ए के लिए हो गया, बट सी के लिए नहीं होगा। क्यों सी के लिए नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, सी के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, सी के लिए पहले नीचे जाना पड़ेगा, जो हैश डायग्राम के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। सो सी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, सो जी हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। उसी तरह अगर हम एच की बात करें, सो अल्टीमेटली देख लो, एच जो है वो अल्टीमेटली डी से जी, जी से तो डी वाला सेटिस्फाइड हो गया। ए की बात करो, सो ए से बी, बी से डी और ऊपर वाला सेटिस्फाइड हो ही रहा है। सी की बात करो तो सी से ई, ई से एफ और एफ से एच, तो सी वाला भी सेटिस्फाइड हो गया। एफ की बात करो, सो एफ भी अल्टीमेटली हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एच हो जाएगा अपर बाउंड, एच हो जाएगा अपर बाउंड। उसी तरह जे, जे को देख लो, जे यहाँ पर अपर बाउंड होगा कि नहीं। सो डी से रिलेट है, ए सी एफ से रिलेट है, तो जे भी होगा हमारा अपर बाउंड। और अगर अपर बाउंड की बात कर रहे हो तो सारे एलिमेंट में जो कोई एक सेटिस्फाइड हो रहा है, जैसे कि एफ, अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, एफ अपर बाउंड होगा कि नहीं, क्योंकि एफ तो एफ से रिलेट होगा ही, क्योंकि पोसेट है तो रिफ्लेक्सिव तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाए। ओके, सो एफ जो है अल्टीमेटली डी से रिलेट है,
ओके है। सी से रिलेट है। ए से रिलेट है। और एफ खुद से रिलेट है, बिल्कुल होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। सो यहाँ पर हमारा उसके बाद वाला एलिमेंट हो गया एफ, यानी कि देर आर एफ, जे एंड एच, all the elements are considered as upper bound. Everyone clear? क्योंकि यहाँ पर आपकी डेफिनेशन जो है वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, तो इस तरह ही उसको चेक कर। उसके बाद बारी आई एस सी डी एफ में, वापस उसको यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ। एस सी डी एफ का लोअर बाउंड, कोई ऐसा एलिमेंट जो नीचे की तरफ हो और इन चारों से रिलेट हो। तो पहले देख लेते बी है, ई है कि नहीं। ठीक है। हेलो सर। यस। सर आपने जैसे बताया कि ऐसा ये एफ जो है सर, मतलब कि वो सेल्फ लूप होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है सर, तो वो इस कंडीशन कोसेट में सर होगा। तो सर यस। जे एच के केस में क्यों नहीं हुआ? तो जे एच के केस में अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो सर वो एच और जे सेल्फ लूप नहीं हो सकते? पर अपर बाउंड यानी कि क्या, जे और एच के ऊपर कोई एलिमेंट इस तरह से मिलना चाहिए, जैसे कि सपोज कर लो एक्स, ये रहा एच, ये रहा जे। ठीक है। अगर मैं इस तरह बोलूं कि एच और जे का अपर बाउंड, तो अभी हो सकता है एक्स, क्योंकि ये उससे रिलेट है। देखो ये रहा पर रिलेट है, देखो पोसेट है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। इसके ऊपर वाला पार्ट देखना है जिसके अंदर अपर बाउंड फाइंड होगा। इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट दिया है? नो सर। तो अपर बाउंड पे एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ये दोनों मैक्सिमल हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमल बोल रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ही नहीं दिया आपको। ओके सर, तो मुझे लगा वो सेल्फ लूप जनरेट होगा उनका, नहीं, ऐसा लगा सेल्फ लूप सर। कब होगा पता है? सेल्फ लूप तो सब में जनरेट होगा, पोसेट है तो। देखो वापस एक बार ये वाला खत्म कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर क्या दिए, एस सी डी एफ, मैंने एस सी डी एफ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड यानी कि इन सब एलिमेंट से नीचे होना चाहिए, सभी एलिमेंट से नीचे, और सबसे रिलेट होना चाहिए। तो देर आर ओनली वन ऑप्शन इज ए, क्योंकि ए जो है वो डी से रिलेट होगा, ए जो है वो सी से रिलेट होगा, ए जो है वो एफ से रिलेट होगा, और ए जो है वो खुद से भी रिलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लूप बनेगी आपकी। अगर आप ई और बी की बात करो, सो पहले तो यहाँ पर लोअर बाउंड इस दोनों का एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे नहीं है, सारे एलिमेंट से नीचे होने चाहिए। ठीक है। और ये, लेकिन ये तो ए और सी से अपर साइड है। कोई ऐसा एलिमेंट जो नीचे की तरफ हो, सेट से नीचे, और सबसे रिलेट कर पाए, देर आर ओनली वन ऑप्शन इज ए। क्लियर? तो जल्दी से मेरे ख्याल से लिख लिया है, तो नेक्स्ट इसके बेस पे लीस्ट अपर बाउंड वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी लेक्चर में बंक मत करना, क्योंकि एक लेक्चर मिस किया तो नेक्स्ट चैप्टर पूरा जाएगा आपका, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर 1 के बेस पे डिपेंड है। ये डेफिनेशन नहीं देखनी, मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ बस उस तरह देखो। अभी यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि हमने जो भी लोअर बाउंड फाइंड किए उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट, और अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट उसको बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। सो यहाँ पर एक पेयर दी है बीडीजी। यहाँ पर हमें देखना है कि बीडीजी का लीस्ट अपर बाउंड बी, उसके बाद डी, और उसके बाद कौन सा दिया है, थर्ड एलिमेंट जी। हमें यहाँ पर इन तीनों एलिमेंट के फाइंड करने हैं लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले पता होना चाहिए कि अपर बाउंड कौन से होंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हमें दिया है बीडीजी अपर बाउंड, यानी कि पहले तो सबसे होना चाहिए कनेक्ट। ठीक है। कनेक्ट होने के बाद हमें उसका छोटा एलिमेंट और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है।
सो पहले तो अपर साइड देखे तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो समझ आ गई कि चलो एच तो होगा, क्योंकि बी डी से कनेक्ट है, डी जी से कनेक्ट है, जी एच से कनेक्ट है, तो एच होगा। अभी यहाँ पर कंडीशन ये है कि जे होगा कि नहीं होगा, कोई बता सकता है जे यहाँ पर अपर बाउंड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जे जो है वो अल्टीमेटली डी और बी से कनेक्ट है, लेकिन जी से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि जी से कनेक्शन के लिए उसको एच पर पहले ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद नीचे की तरफ, जो हैश डायग्राम में पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका जे नहीं होगा। एफ तो सीधी सी बात है, एफ यहाँ पर जी से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो एफ भी नहीं होगा, और उसके बाद वाले एलिमेंट चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर देखो तो अपर बाउंड में इन तीनों में से जी भी आ सकता है, क्योंकि बी डी से रिलेट है, डी जी से रिलेट है। सो बी और डी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, और जी यहाँ पर अपनी खुद की सेल्फ लूप अपने आप से भी तो कनेक्ट होगा। सो जी यहाँ पर हो जाएगा आपका अपर बाउंड। सो देर आर टू अपर बाउंड जी एंड एच, देर आर टू अपर बाउंड जी एंड एच। हमें फाइंड करना है लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटा। सो जी और एच में सबसे छोटा वाला हो जाएगा जी। सो the least upper bound G is your least upper bound. Everyone clear? उसके बाद बोला है लोअर बाउंड। ऐसा कोई लोअर बाउंड जो तीनों से कनेक्ट हो। पहले लोअर बाउंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लोअर बाउंड में हमें ये देखना है कि नीचे की तरफ होना चाहिए और सबसे कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस है? पहला हो गया बी वाला, अरे पहला हो गया हमारा बी वाला। बी हो सकता है लोअर बाउंड, ए हो सकता है लोअर बाउंड, सी हो सकता है लोअर बाउंड, ई से तो आएगा नहीं क्योंकि बी से ऊपर हो जाएगा। सो तीनों यहाँ पर लोअर बाउंड हमें चेक करना है कौन सा यहाँ पर लोअर बाउंड बनेगा। तो अगर लोअर बाउंड की बात करें तो पहले तीनों से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो सी जो है, सी यहाँ पर ना तो जी से कनेक्ट होगा, ना डी से कनेक्ट होगा, ना बी से कनेक्ट होगा। सो सी यहाँ पर हमारा लोअर बाउंड नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं ए है कि नहीं। तो ए देखो, ए अल्टीमेटली बी से कनेक्ट है, बी डी से और डी जी से, तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा लोअर बाउंड। एंड बी देखो, बी डी से कनेक्ट है, डी जी से कनेक्ट है और बी अपने आप से कनेक्ट है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा लोअर बाउंड। सो देर आर टू एलिमेंट ए एंड बी। उसके अंदर ग्रेटेस्ट जो है, ग्रेटेस्ट वैल्यू जाहिर सी बात है बी ही है, तो यहाँ पर बी क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अभी टाइम आ रहा है एग्जाम्पल सॉल्व करने का। सो मैंने यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल बनाए हैं, आपको बस उसके अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। सो देर आर 1 2 3। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपको उसी तरह दो एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। चलो यहाँ पर हमें बोला गया है कि सी और डी का हमें काउंट करना है।
सी और डी का हमें काउंट करना है पहले अपर बाउंड, ठीक है। सो ये रहा सी और ये रहा डी। क्लियरली बोला है कि सी और डी का अपर बाउंड। सो यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कौन सा एलिमेंट यहाँ पर अपर बाउंड होगा? ई सर। ओके, ई। ओनली ई एलिमेंट जो है, जो सी से रिलेट है और डी से रिलेट, ई वाला हो जाएगा हमारा अपर बाउंड। क्या एफ यहाँ पर अपर बाउंड होगा? नहीं। नहीं। नो सर। ओके, सो अपर बाउंड में आपका सॉल्यूशन कौन सा आएगा? ओनली ई। एक ही एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। क्योंकि दो एलिमेंट हो तो हम बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट उससे बड़ा है वगैरह, लेकिन यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं। अभी कोई बता सकता है यहाँ पर लोअर बाउंड क्या होगा सी और डी का? सो देयर आर टू चॉइसेस, ए और बी, ठीक है। सो ए सी, ओके, सॉल्यूशन कौन सा आएगा? ए, क्योंकि ए जो है ए सी से रिलेट होगा, ए डी से रिलेट होगा, बी जो है वो डी से रिलेट तो होगा, लेकिन सी के लिए उसको कहाँ पर जाना पड़ेगा? पहले नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर, जो हैश डायग्राम के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं। सो यहाँ पर लोअर बाउंड हो जाएगा हमारा ए एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो जाएगा हमारा ए। थोड़ा कलर चेंज कर लेता, ओके। अभी ध्यान से देखो ए और बी, इसको इरेज कर देता हूं। चलो अभी ध्यान से देखना किस तरह चेक करना है। ए और बी को पहले अच्छी तरह से देख लो। सो हमने ए और बी को पहले एनालिसिस कर लिया, उसकी पोजीशन कहाँ पर। अभी मुझे ये बताओ कि ए और बी का अपर बाउंड क्या होगा? सर एक डाउट सर। यस यस। सर ऐसा एग्जांपल में अगर अभी हमें पूछे कि सेट एफ और डी का सर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछे सर, तो हाँ, उसमें एफ और डी का डी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा ना सर? कौन सा ग्रेटेस्ट लो? एक लोअर एक बाउंड काम करो ना, एक ए बी की बात कर रहे हो ना? ना सर, एफ डी की। एफ और डी की? एफ डी। हाँ ओके, सर। एफ तो डी का उसमें क्या डी फाइंड ए करना और है? बी हो। हाँ, एफ डी सिर्फ के अब अंदर, अभी के हाँ ओके ओके सही है। ए लोअर और बाउंड बी तो जो है, तो मेरी सर। बात सुनो। हाँ बता लो, पहले तुम बता लो, हाँ चलो। सर। तो सर उसमें लोअर बाउंड तो डी ए बी हुआ, तो सर उसमें अगर अभी बोले कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो उसमें दोनों आएगा क्या सर? ए बी के, सिर्फ ए नहीं, के अभी वो? मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने सेट कौन सा लिया, डी और एफ? लोअर बाउंड बोले तो हाँ लोअर सर। बाउंड कौन से हो गए? एक तो ए होगा, उसके बाद होगा बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? लोअर बाउंड। लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा नल। क्यों? क्योंकि लोअर बाउंड जो है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कोई एक ही होना चाहिए। यहाँ पर पहली बात तो ये दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट ही नहीं हो पा रहे। ये वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक ही मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पर ए बी हमने देख लिया, अभी ए बी का अपर बाउंड क्या होगा? डी एंड डी ई। डी ई एफ। क्या? हाँ ओके, डी ई एफ दो। एक ही मिनट रुको, मैं पहले अच्छी तरह से लिख दिया। ओके चलो, पहले तो हो गया ई, क्योंकि ई ऐसे रिलेट है, ई बी से रिलेट है तो ई होगा। उसके बाद डी ए से रिलेट है, बी से रिलेट है तो होगा। एफ जो है वो ए से रिलेट है और अल्टीमेटली बी से भी रिलेट है तो होगा। अभी इन तीनों में से लोअर अपर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? डी। डी हो गया। यहाँ तक सॉल्यूशन क्लियर सबका? हाँ। चलो अभी बात करते हैं लोअर बाउंड की। ए और बी के नीचे आपको कोई भी एलिमेंट दिए है, नल। तो आपका सॉल्यूशन आएगा नल। अगर लोअर बाउंड ही नल है तो उसका ग्रेटेस्ट पार्ट भी क्या होगा? नल। नल। अभी आपने जो बात की वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जैसे कि आपको डी और एफ दिया है, तो पहले डी और एफ का अपर बाउंड क्या होगा? एफ। एफ होगा। क्लियर? अपर बाउंड एफ होगा आपका, क्योंकि एफ जो है आप देख लो, सो डी एफ से रिलेट है, एफ अपने आप से भी रिलेट है, तो अपर बाउंड होगा एफ।
लीस्ट अपर बाउंड भी होगा f। लोअर बाउंड की बात करो, सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, आइदर c, a और b। c तो आएगा नहीं क्योंकि c अल्टीमेटली b से रिलेट नहीं हो रहा। देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर a और b। a और b हो जाएंगे हमारे लीस्ट अपर बाउंड, लेकिन यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन सा मिलेगा? ग्रेटेस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो एलिमेंट भी एक दूसरे से क्या होने सर चाहिए? डी भी हो सकता है ना लोअर बाउंड, डीएफ में डी भी हो सकता है ना लोअर बाउंड। डी हाँ किस सर, तरह डी भी होगा? होगा ना। किस तरह होगा डी? डी तो होगा ना सर, एफडी, क्योंकि लैब एफडी से में तो वो नहीं होगा ना। हाँ, और डी सेल्फ लूप में तो वो यही, तो डी भी होगा लोअर बाउंड डीएफ का, एक मिनट तो रुको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डी होगा ना आंसर। ये हमने कर लिया डी है। चलो इसका लोअर बाउंड बताओ, लोअर बाउंड कौन कौन से होंगे? डी ए बी। अरे मैं बोल रहा हूँ लोअर बाउंड। डी और एफ का लोअर बाउंड क्या होगा? बराबर तो के छे डी ए ने बी त्रण ज आवे ने लोअर डी ए बी त्रणेय आवे ना सर। कहाँ से आएगा? हाँ सर, अरे डी सर मैं क्या इसके बोल पहले रहा वाला हूँ, एग्जांपल, देखो ये वाला एग्जांपल राइट साइड जो दिया है ना, उसके अंदर आप बोल सकते हो कि ए यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। लोअर बाउंड कब होगा? जो आपको एलिमेंट दिए हैं पहले तो उससे कनेक्ट होने चाहिए। सो एक मिनट रुको, मैं उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर देता हूँ। चलो अब कौन कौन से हो गए लोअर बाउंड यहाँ पर? एक तो ए हो गया, एक हो गया बी। ये दोनों कौन से हो गए एक दूसरे के? इन दोनों के लोअर बाउंड। हाँ मारे आवाज संभળાય છે કે? हाँ हाँ हो गया। ए भी आ गया। हाँ यस सर। अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? सर हेलो, हाँ बोल। खाली આપણે લોઅર બાઉન્ડ જ તે ખાલી અત્યારે કહું છું, હું ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ નહીં નથી કહેતો, તો ખાલી લોઅર બાઉન્ડ માં તો એ બી ને ડી હોતે આવે ને એમ કહું છું। ડી નો આવે, લોઅર બાઉન્ડ એટલે આની નીચેનો પાર્ટ। આ તારે ડી ક્યારે આવે? જ્યારે તારે રાઈટ સાઈડ ની ફિગર હોય ને આ રીતની જો તારે ફિગર હોય, એક જ મિનિટ। પણ સર ડી છે ઈ ડી આરે રિલેટેડ હોય, ડી એફ આરે રિલેટેડ હોય અને ઈ લોઅર છે ઉભો બરાબર। રહે, ચાલ આ એક એક્ઝામ્પલ રહેવા દે, ચાલ બરોબર। હું તને હમણાં કરાવી દઉં। આ સેકન્ડ વાળું ચેક કર પહેલા। સર એક કામ કરો, આપણે નકર હમણાં ઓલી પીડીએફ ખુલ્લી હતી ને, એક મિનિટ ફરીને ખોલો। ઉભો રહે, કેન્સલ કર। हाँ सर, आना पहला वाली पीपीटी। એક જ મિનિટ। ઓકે ચાલ, હા આમાં ઓલા લેફ્ટ સાઈડ માં જી ડી ને બી ત્રણેય માં હતા ને, ઈ રીત તો આ બસ આ જ એક્ઝામ્પલ। હા તો આમાં આ બસ આના લોઅર બાઉન્ડ કયા છે? જી ડી ને બી ના। કયા બોલ, ફરીથી એલિમેન્ટ બોલ। જી ડી ને બી, जीडी, हाँ जीडीबी। આના લોઅર ડી બાઉન્ડ ડી અને બી। આના લોઅર બાઉન્ડ કયા કયા આવશે તારે? તો કે જોવાના એ અને A, સી B. માં કયો છે? તો કે જો પેલા આવશે એ, અને પછી પછી આવશે આવશે બી। બી। એક જ મિનિટ। તો સર ઈ પ્રમાણે ઓલામાં આવે ને? તો બી જે રીતે આવે ને હા, એવી સર। રીતના ઓલામાં ડી આવે। हाँ सर, डी भी आવું જોઈએ। અચ્છા અચ્છા, તમે આ મને કહો છો કે બી પોતે આની ને અંદર પોતે, હા બી એનો તો ઈ તો આવી કયો શકે છે ને આમ। સેલ્ફ લૂપ માં તો હોય કે ને ઈ ઓલા હવે એક્ઝામ્પલ માં। ઓકે, મારી વાત સાંભળ, એક જ મિનિટ। ચાલો એક જ મિનિટ। ચાલ ફરીથી એલિમેન્ટ બોલ, કયા? ડી અને ઈ હતા ને? ડી એફ ડી અને લખવામાં બહુ વાર લાગે। ડી અને એફ। ચાલ હવે આના કયા કયા થઈ ગયા તારા લોઅર બાઉન્ડ? અચ્છા હા, ઓકે હા, A, B, લોઅર D. બાઉન્ડ આવશે એ, ડી અને બી આવશે, જેની અંદર તારું ગ્રેટેસ્ટ કયું થશે? બી થશે, ડી। સોરી ડી થશે, ડી। ઓકે, આ લોજિક સાચું। હા એ કહેતા હતા સર। હું એ સમજ્યો કે તમે એ બી ની અંદર તમે કયો કયો છો એમ, એ બી તો રિલેટ જ નથી। ચાલો જલ્દીથી એક્ઝામ્પલ નંબર 2। થોડું જલ્દી કરજો કારણ કે આ ચેપ્ટર 10-12 દિવસ ઉપર થઈ ગયું। હવે મને જલ્દીથી સેકન્ડ ફિગર નો અપર બાઉન્ડ
कोई कैसे मैंने अपर बाउंड ऑफ द एलिमेंट डी एंड ई। एफ एफ एक ज मिनिट, કયો ચેક કરવાનો છે? ડી એન્ડ ઈ। ચલો અપર ડી બાઉન્ડ, અને ઈ એફ અપર બાઉન્ડ ઓકે, અपर बाउंड एफ થશે, लीस्ट अपर बाउंड પણ एफ થશે, नो F। डाउट। एफ हाँ उसके बाद लोअर बाउंड कौन सा होगा? ए बी सी ABC बी सी होगा, ओके क्लियर। उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए A ए कहाँ से होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नल सेट आएगा, नल सेट B नल નો નલ સેટ સેટ B આएगा। સેટ લેકે નો આવે। नल सेट आएगा। हाँ हाँ ओके सर हाँ मारी बात ख्याल आई? હા कौन सा सेट आएगा? नल सेट हाँ। आएगा। जल्दी से बी और सी का एक काम करो, बी और सी का यहाँ पर अपर बाउंड बताओ कौन सा होगा? बी और सी, एक B, मिनट E, में F, थोड़ा F लिख लेता हूँ। F E D ने F ओके, पहले तो रिलेट होना चाहिए। चलो अभी जल्दी से बताओ बी और सी का अपर बाउंड कौन सा होगा? एफ F डी D ई एफ डी ई एफ, ओके एकदम क्लियर। DEF उसका लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? नल नल सेट नल सेट, नल एकदम सेट गुड। लोअर बाउंड कौन सा होगा? ए A ओके ए होगा। उसके बाद एक ही सेट है तो वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा। चलो गुड। हाँ सर उसके बाद जल्दी से ए सी एफ, ये हो गया ए, एफ ई ये एक 2 मिनट तो रुको। ए सी, ये हो गया एफ। चलो ए सी एफ का मुझे अपर बाउंड बताओ। एफ E ई E एफ ई only F एफ ई E एफ F ई F E ओके, एफ ई आपका सर। सॉल्यूशन कौन सा होगा? ई और एफ होगा। कौन सा होगा? ई E और and एफ। और F एफ ओके ई एंड लिस्ट। एफ। उसके बाद लिस्ट अपर बाउंड बताओ। चलो ए F ई F का, ई ई कहाँ से F आएगा? हाँ एफ ही सॉरी आएगा सॉरी ना। सॉरी एफ एफ लिस्ट हाँ, बाउंड को बात उसके बाद लिस्ट, सॉरी लोअर बाउंड बताओ। लोअर बाउंड कौन सा ए होगा? बी ए ए ए A ए ए ए A होगा। बी, ए किसी ने अभी बी बोला ए था, लेकिन आप ध्यान से देखो तो बी सी हाँ से सर रिलेट हाँ नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पर बी हाँ ना तो सी से रिलेट कर पा रहा है ना तो एफ से, तो बी नहीं होगा। सो आपका लोअर हाँ बाउंड होगा ए एंड सी। एक मिनट, ए सी एफ का, A सिर्फ ए आएगा सिर्फ ए सी एफ का सिर्फ नहीं सही A सही ए આવે એ આવે ए શું આવે એ આવે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર ए બાઉન્ડ પણ એ થઈ ગયા। ચાલો નેક્स्ट એક કામ કરી, એક પેર એડ કરી દઉં। સપોઝ કે આપણી પેર આપેલી છે ડી એન્ડ સી। ચલો નાउ ટેલ मी અપર બાઉન્ડ ઓફ ડી એન્ડ સી। D E डी ई डीई D E डी एक ही मिनट, ओके। अपर बाउंड ऑफ डी एंड सी, आपका अपर बाउंड हो जाएगा यहाँ पर डी एंड डी ई। ई ओके, डी एंड ओके ई। उसके बाद उसका लोअर बाउंड तो डी होगा, जाहिर सी बात है। डी D सॉरी हाँ लीस्ट अपर डी बाउंड तो डी होगा। अभी इसका लोअर बाउंड बताओ, लोअर बाउंड कौन सा आएगा? ए ए ए A C ए A and ए C और ए C सी सही बात है, लोअर ए बाउंड और होगा सी ए एंड सी, क्योंकि आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो? डी और सी। डी और सी यानी कि इससे कनेक्ट करने वाले एक तो ए हो गया, उसके बाद सी हो गया, और इन दोनों में से आपका ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? सी C एकदम कंप्लीट। चलो सबके सॉल्यूशन जल्दी से लिख दो। डी हो गया और सी हो गया। और ट्यूटोरियल के अंदर पहले क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैंने जो दिया है वही आपको करना है। आपको एक्स्ट्रा सोल्व करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। कोई एक रेफरेंस बुक को भी डाउनलोड करके रखो। रेफरेंस बुक रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पीपीटी में तो होगा ही, लेकिन रेफरेंस बुक में बहुत सारा होता है।
and this one is last example. देखो यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल को पहले अच्छी तरह से पढ़ो, बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल है। यहाँ पर सिंपल दिया है आपको पोसेट z प्लस, और यहाँ पर डिविजिबल बोला है आपको, और सबसेट दिया है 3 9 12 1 2 4 5 10। यहाँ पर आपको उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है लीस्ट अपर बाउंड एज वेल एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो यहाँ पर पहले देख लो 3 9 12 जो है, जाहिर सी बात है डिविजिबल पोसेट है तो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव वगैरह होगा। सो यहाँ पर ये बोला है कि 3 9 12 जो है पहले हम उसका निकालेंगे लोअर बाउंड। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट जो है जो तीनों से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे कौन से लोअर बाउंड है 3 9 12 को अगर आप इस तरह विजुअलाइज कर लो, जिसकी ये हो गया 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। एक लाइन मैंने यहाँ पर खींची है, एक काम करते हैं यहाँ पर इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। ये रहा 3 3 9 और 12। अब कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट जो है वो लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड जाहिर सी बात है 3 9 12 के नीचे से आएंगे। सो एक तो 3 हो जाएगा लोअर बाउंड में, उसके बाद यहाँ पर सपोज कर लो कि 1 दिया है, सो 1 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 जो है 1 और 3 वो हो जाएंगे हमारे लोअर बाउंड। क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड। अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। सो 3 हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एवरीवन क्लियर? उसके बाद आपको दिया है एलिमेंट 1 2 4 5 10। ऐसा एलिमेंट जो उसके नीचे आए और इन सबको डिवाइड कर सके, तो एक ही एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 4 5 10 दिया है, तो एक ही एलिमेंट है जो सबसे, इसका लोअर बाउंड कौन सा होगा? 1, क्योंकि 1 जो है वो इन सबको डिवाइड करेगा और एक ही एलिमेंट है, तो 1 ही हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसके बाद दिया है कि सपोज कर लो 3 9 12 दिया है और उसका हमको बोला है यहाँ पर अपर बाउंड फाइंड करना, यानी कि 3 9 और 12 से ऊपर साइड आएगा वो एलिमेंट जो है, इन तीनों से आएगा ऊपर यहाँ कहीं पे, इसका हमें फाइंड करना है अपर बाउंड और उसका हमें निकालना है लिस्ट। तो देखो 3 9 12 जो है उसको अगर आप यूज करोगे तो बहुत सी वैल्यू आएगी, जैसे कि हो गया 36 हो गया, 72 हो गया। उसके बाद आप कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जो 3 9 12 से डिवाइड हो सके। सो अपर बाउंड में अगर आप जाओगे तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी फॉर द अपर बाउंड, लेकिन हमें इंटरेस्ट है ग्रेटेस्ट अपर बाउंड में। सॉरी लीस्ट अपर बाउंड में। सो लीस्ट अपर बाउंड यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटा। सो 3 9 12 की बात करो, सो यहाँ पर हमारा अपर बाउंड कौन कौन सा होगा? सो हमारा अपर बाउंड हो सकता है 12 हो सकता है, क्योंकि अगर हम बाउंड करें लिखे तो 12 हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 36, उसके बाद हो सकता है 72। ये मैंने सिर्फ रैंडम लिखे हैं 72 वगैरह, इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल ओके। सो यहाँ पर आपको यूज करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिजिट्स,
यहाँ पर आपको अगर आपको सेट इनफाइनाइट दिया है तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द सबसेट। सो यहाँ पर अगर आप देखो इन सब में कॉमन तो आएगा 36 आएगा 72 वगैरह आएगा, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बोला है लिस्ट वैल्यू। सो आपकी लिस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 36 होगी। योर लिस्ट वैल्यू इज 36। So 36 is the least upper bound of the set 3, 9, 12. Least upper bound of the 3, 9, 12. उसके बाद 1, 2, 4, 5, 10 जो है, अगर आप हम उसका अपर बाउंड निकालना चाहे तो ऐसी वैल्यू जो सारे से मल्टीप्लाई हो सके। सो यहाँ पर इन लोगों ने लिया है 20। 20 जो है वो 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 2 10 जा, 4 5 जा, 5 4 जा, 10 2 जा। सो 20 जो है ये कॉमन मल्टीपल डिजिट है। यहाँ पर आपको कौन सा रूल यूज करना है? कॉमन मल्टीपल, लेकिन वो सबसे छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पर 20 भी आ सकता है, आप 40 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, लेकिन 20 जो है वो सबसे छोटा है। तो ये हो जाएगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द सबसेट विच इज नोन एज लीस्ट अपर बाउंड। एवरीवन क्लियर? સર તો આ 3 9 12 છે એની અંદર અપર બાઉન્ડ 12 કેમ નહીં આવી શકે? ઈ જ મારે ચેક 3 9 કરવું, કારણ સાથે કે તો 3 9 12 ની કેમ કે અંદર 12 36 પણ આવવો આપ્યું છે. જોઈએ। હા 36 તો 12 ભલે આવવું જ આપેલું જોઈએ. હોય, પણ મારા ખ્યાલથી 12 Next. પણ આવવું જોઈએ, પણ હવે બુકમાં ભૂલ છે કે હું ઈ જ વિચારું છું। ઈ તમે પહેલા વાત કરી પછી પાછું 36 કીધું એટલે કન્ફ્યુઝન વાળું લાગ્યું ખરું. આમાં મેં પાછું આ ચેક 36 કરવું આન્સર પડે, આપ્યો મારા છે. ખ્યાલથી 12 આવવો જોઈએ, આન્સર 12 જ આવવું જોઈએ, કારણ કે 12 છે કેમ કે हाँ सर 12 जाओ। 3 9 સાથે તો છે જ એટલે. કનેક્ટ તો છે જ, એ તો ચોખ્ખી વાત છે। 3 સાથે 9 સાથે 12 સાથે તો આ પણ સર 9 સોલ્યુશન। સાથે કઈ રીતે? 9 સર સાથે નો 12 9 સાથે કનેક્ટ નહીં અચ્છા થાય ને। હા હા હા, નહીં યાર, બરોબર, આપણે 3 ને અનુલક્ષીને જોઈએ છે, ત્રણેય એલિમેન્ટ થવા જોઈએ ને, બહુ 9 સાચી સાથે વાત। 12 નહીં કનેક્ટ થાય। તો એક જ ઇન્ટીજર મિનિટ, પાછો નહીં આવે ને 12? હા એક જ, હવે એક કામ કરો, આને છે ને પેલું ડ્રો કરવું પડશે। 3 9 કાંઈ નહીં, ચાલો ને। હા 36 બહુ સાચી વાત છે, હું એ જ વિચારતો હતો, મેં કીધું 12 આવે તો બહુ સાચી વાત છે, 9 થોડા 12 સાથે કનેક્ટ થશે। ઓકે. બરોબર વાત છે। 3 છે, જુના સ્પેસ પણ નથી, કાંઈ નહીં, 3 9 12 છે, એમાં 36 જ આવશે। એનું કારણ એટલે આ લોકોએ લખેલું છે કે લીસ્ટ કોમન મલ્ટીપલ, લીસ્ટ કોમન કોમન. મલ્ટીપલ, એટલે કે તમારે પેલું આપણે ફાઇન્ડ કરીએ ને 3 3 જા 9, પછી પેલા આપણે શું કહીએ, LCM હા LCM, લસા ગુસા वाला कॉन्सेप्ट यूज કરીને फाइंड करवाना। पर आ बात याद रखवानी, आपको ये सिर्फ एक ही लाइन देखनी है यहाँ पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक सही लाइन दे दी है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, वो भी सबसे कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट, वो हो जाएगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो और एक बात, एक डिस्कशन यहाँ पर ये करना था कि टेस्ट रखनी है चैप्टर नंबर 1 की। देखो ये फंक्शन वगैरह ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो ये कोई करने की पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम में भी हो सकता है, और इसकी टेस्ट रखनी है, और मार्क्स रहेंगे 10, टाइम रहेगा 20 मिनट्स। सो जल्दी से जो भी सीआर है वो मुझे बता दो कि आपको, आई थिंक काफी सारी फैकल्टीज की टेस्ट इस वीक होने वाली है। सो अभी तक कितनी टेस्ट हुई सिर्फ मुझे इतना बता दो। एक तो मेरे ख्याल से मितुल सर की टेस्ट हो चुकी होगी, मितुल सर की टेस्ट हो चुकी है ना? यस सर। और कौन कौन सी सब्जेक्ट के टेस्ट हो गए? भाविन सर ने टेस्ट ले ली? नहीं सर। तो मुझे जल्दी से बताओ, नेक्स्ट वीक के अंदर टेस्ट मुझे कंडक्ट करनी है, मार्क्स रहेंगे 10 एंड टाइम रहेगा 20 मिनट्स, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, और रोल नंबर 38 जो है अपना, जल्दी से अपना रोल नंबर चेंज करो, आपने बीच में स्पेस भी रखी है, और उसको कैपिटल में लिखना है, आपको कैपिटल में लिखना है SE, कैपिटल में लिखना है CE, और रोल नंबर 15 जो है वो CE 0 के बाद स्पेस को हटा दो जल्दी से। मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है, तो जल्दी अटेंडेंस ले ले, जल्दी से अपना फ्रंट कैमरा ऑन करो।
सर 37 को ऐड करो, वो गलती से निकल गया। गलती से मैं ऐड करूं मतलब क्या? मतलब नेटवर्क इश्यू से। नेटवर्क इश्यू तो उसको बोलो खुद ऐड हो जाए, मैं क्यों ऐड करूं उसको? अरे मीटिंग लॉक है। किसने बोला लॉक है? लॉक है ही नहीं, मैंने लॉक ही नहीं की। सर कैमरा નથી। पता ही था कोई बोलेगा। और एक बार ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, ये थोड़ा है एकदम इजी कॉन्सेप्ट। और मैं अभी बोल देता हूँ, ट्यूटोरियल के अंदर जो आपको जिस तरह बोला है उस तरह सोल्व करो। टफ है, सोल्व करना टफ होगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा अच्छी तरह से। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जल्दी से मैं जिन जिन लोगों के रोल नंबर जो बोलूँ, अपने माइक पहले म्यूट पे कर दो। रोल नंबर 49 कौन है? कैमरा वर्किंग है कि नहीं है? सर कैमरा ही नहीं है, मैंने रोल नंबर मेंशन किया है चैट में। अच्छा, रोल नंबर 65। ओके, उसके बाद रोल नंबर 9। यस सर। हेलो। हाँ, यस यस। रुको, उसके बाद हो गया रोल नंबर काफी लोग तो ऐसे बैठे जैसे इतना गुस्सा में हो ना, एकदम गुस्से में लग रहे हैं काफी लोग। थोड़ा हंस भी लो। मैं सिर्फ और વાત सिर्फ નહોતી કરવી ને તમારે। रोल नंबर सिर्फ मैं देख रहा हूँ, ठीक है? और मुझे कोई ભૂખ લાગી હોય ને સર। हाँ जाने અમારે તો જાણે અમે તો શિક્ષકોને પેટ જ નથી ને કોઈને, નહીં અમને તો ક્યાં હા ભૂખ જ સર, લાગે। તમે તો માર્ટિન સૂર્યપ્રકાશ થી જ હાલો। हाँ, ये बात है। બરાબર છે। सही है। हाँ क्रिस। भाई तू प्राइम मिनिस्टर मत बन जाना, वरना भूखा रखेगा सबको। रोल नंबर 67। एक्चुअली यहाँ पर काफी लोग क्या है पता है, वो म्यूट करके चले जाते हैं घूमने, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। रोल नंबर नहीं सर 42। नहीं नहीं। ओके, 42 इज प्रेजेंट ऑल्सो। उसके बाद रोल नंबर 22। सर लिखा है चैट में। सर चलो रोल नंबर हेलो हेलो सर, हेलो सर, हाँ यस। लिखा है 38 20। का कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो लीव हो जाओ। चलो अभी सब लोग लीव हो जाओ। कैमरा वर्क नहीं सर कर रहा है तो और एब्सेंट क्या नंबर करेगा? आ गए। अभी रोल नंबर बोला तो एब्सेंट रखूंगा। 61 रखना है ना एब्सेंट? एब्सेंट नंबर क्यों ने सर? हाँ क्यों ने? એબ્સન્ટ નંબર થોડીક વાર લાગશે મારે, કારણ કે મારે આખું પેલું એટેન્ડન્સ એક્સેલ માં લેવી પડે, ત્યાર પછી ખ્યાલ આવે। ओके सर 44 प्रेजेंट है। તું પ્રેઝન્ટ છો ને, બસ અમારે આવી ગયું। हाँ અમારા માટે એટલું જ ओके બહુ सर। છે, તું પ્રેઝન્ટ છો એ જ हाँ અમારા માટે बस सर સારામાં સારી વાત ओके છે। ओके આ ओके सर લોકડાઉન ओके ના ओके સમયગાળામાં તું પ્રેઝન્ટ છો એ અમારા માટે ખૂબ જ સારી વાત છે। ના સર, તમે આવો એટલું જ અમારા માટે ઘણું છે। હા સર, તમે સમય હા ફાળવ્યો તમે એટલો। ભણાવો છો બસ, બીજું કાંઈ એકચ્યુઅલી મારે આજ બોલાવડાવું હતું। હા એ તો સર આવી આવી ગયું। બોલે ગયા ને। આમ બોલે क्रिस ક્યાં ना 39 કાંઈ છે। નહીં સર, હવે ક્રિસ ને તો પાછું થોડુંક એક્સ્ટ્રા જોઈએ ને બધું, નહીં ક્રિસ? નહીં હું સર। એટલે તમે લોકો રેફરન્સ બુક ડાઉનલોડ કરો, થોડીક રેફરન્સ બુક વાંચો। હવે સમય થઈ ગયો છે સેકન્ડ યર નો કે હવે રેફરન્સ બુક થોડીક આપણે એનાલિસિસ કરીએ। રેફરન્સ બુક होगी સર तो સર अच्छा है। થઈ ગયું હોય એ બધું। ક્રિસ और ને આવડતું જ અને જરૂર નહીં પડે। नहीं क्रिस मेहनतू तो બહુ છે, એમાં તો અરે સર બહુ એફર્ટ પૂરા તમને આપે ક્યાં છે, છે એમાં તો ના નહીં કે ભાઈ એફર્ટ આપવા ના એ બહુ મોટી નથી। વાત છે। કારણ કે બાકી તો આપણે યાદ કરાવવું પડે બધાને કે ભાઈ ટ્યુટોરિયલ 2 હજી સબમિટ નથી કર્યું, કે આ નથી સર કર્યું, તે અટેન્ડન્સ જવા કે એટેન્ડન્સ। હા ભાઈ તું જા, એટેન્ડન્સ લેવાઈ ગઈ। મતલબ કોઈ પણ પ્રકારનો તું લીવ થઈ શકે ઓકે છે સર। બિંદાસ। તારો ઓફિશિયલ ટાઈમ પણ અરે પૂરો થઈ ગયો। ભૂખ લાગી છે। ઓકે ઓકે સર।
चलो ठीक है, तो अभी कल कल तो मेरे ख्याल से सैटरडे होगा, ठीक है સર मंडे કાલ को भी। શનિવાર સોમવારે હવે अच्छा सोमवार। હા હા કાલે હુઈ રહ્યો 2 દિવસ અમે. અને હા 2 દિવસ તો આપો હવે ટેસ્ટ નું નહીં, તમારે ક્યાં 2 દિવસ સુવાનું, તમારે પાછા અસાઇનમેન્ટ ને હજુ વિચાર્યું છે, એક અસાઇનમેન્ટ સારું એવું આપી દો। ના ના સર ટ્યુટોરિयल સર 4 ટેस्ट આપ્યું ને છે ઘણું थियोरी बेस्ड છે tutorial કે છે। एमसीक्यू? ભણાવે। नहीं नहीं, हाँ टेस्ट जो है वो एमसीक्यू के बेस पे होगी, मैं भी ईमेल कर देता हूँ ओके ऑफिशियल। સર હવે આ વર્ષે હું અસાઇનમેન્ટ રાખો, હવે ટ્યુટોરિयल તમે અરે જો 4 આપી જ દીધું ને મોટું, તો એ રીતનું ઘણું છે। एक्चुअली બરાબર છે ટ્યુટોરિयल 4 બનાવતા મારે છે ને 2 થી 3 કલાક ઉપર ગઈ છે, કારણ કે અમારે લગતા